जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, अगर बात करें भिवानी में, आज हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के तत्वाधान में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह के साथ साथ वीर नारी सम्मान समारोह भी किया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो 106 वर्षीय वीर नारी ने शिरकत की, साथ ही साथ 103 वर्षीय पूर्व सैनिक अमीलाल जी ने भी शिरकत की। और मुख्य अतिथि के रूप पर यहाँ पहुंची थी हमारे वेटरन्स की बेटी, राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी। और सबसे बड़ी बात निकल के ये भी आई है कि किरण चौधरी जी ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही अब सदन का जो अगला बजट आएगा उसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए, जो भिवानी के पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए एक अच्छा बजट उनके द्वारा संसद निधि से दिया जाएगा। साथ ही साथ एक शहीद परिवार ने, जो माथन साहब के परिवार से जो एक डिमांड उठ के आई थी कि माथन साहब वीर चक्रा की प्रतिमा रेलवे स्टेशन भिवानी पे लगनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैडम सांसद राज्यसभा किरण चौधरी जी ने विश्वास दिलाया है कि उसके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएं। और अभी जो भिवानी का जंक्शन है वो अमृत योजना के तहत उस पर कार्य चल रहा है, तो वो रेल मंत्री से बात करके उनकी प्रतिमाएं वहां पर लगाई जाएंगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि एक अच्छी बात है कि शहीद परिवारों के लिए, साथ ही साथ जब उनसे बात की गई कि भाई जो पंजाब में जो घटना हुई है उसको, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि वो उस घटना को भी राज्यसभा में पक्का उठाएंगी। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जब जब श्रीमती किरण चौधरी पूर्व सैनिकों से मिली हैं या पूर्व सैनिकों ने उनसे जो भी मांगे रखी हैं, तकरीबन सभी मांगे उन्होंने एक ही सुर में पास करा दी हैं। अब आगे देखना ये होगा कि मातन साहब की प्रतिमा भिवानी रेलवे स्टेशन पर लग पाती है या नहीं लग पाती है। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। बाकी साथी शांति का ये हमारे मैडम किरण चौधरी सांसद राज्यसभा आपके लिए अवेलेबल है। आपके कोई भी काम से आप बाकी टाइम में मिल सकते हैं। लेते हुए इसे कहते हैं फौजियों के पारिवारिक संस्कार। हमारी जो वेटरन साथी, हमारे ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी की बेटी मैडम किरण चौधरी कैप्टन अमीलाल साहब को सम्मानित करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए एक बार ताली तो बजा दो साथियों। अभी हमारे बीच में बजा करके इनका भिवानी में बकपोड़ा गांव से ये वीर चक्र अवार्डी है, जिन्होंने मां भारती की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। और भारत सरकार ने उनको ऑपरेशन पवन श्रीलंका में शहीद हुए थे, ऑपरेशन पवन में शहीद हुए थे, उनको सम्मानित करते हुए वीर सपूतों, वीर बलिदानियों के लिए आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के 2 मिनट का मौन हम रखेंगे। सभी साथियों से, माताओं बहनों से मेरी गुजारिश है कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। करूंगा कि मुख्य अतिथि और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुजा मेजर सुरेंद्र कौशिक साहब, हमारे तमाम रेजिमेंट के ब्रिगेडियर एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ब्रिगेडियर साहब वार के योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। किरण चौधरी जी बहुत ही निडर राजनीति की है इन्होंने, और सैनिकों का हमेशा सैनिक परिवार से जुड़ा होने के नाते इन्होंने बहुत ही उनका ख्याल रखा है। मैं यहाँ पहुंचने पर जिला भिवानी की तरफ से, अपने सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ पहुंची हुई तमाम मेरी मातृशक्ति, इसमें वृद्ध वीरांगनाएं और हमारे युद्ध योद्धा तथा मेरे बहुत ही बुजुर्ग सैनिक, 80 साल से ऊपर की जितनी भी नारी शक्ति है और जितने भी हमारे
और हमारी जो स्टेट की गवर्निंग बॉडी है उसके डायरेक्शन से हम ये हर जिले में कर रहे हैं। अभी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं कैप्टन ए.आर. भैया साहब, उनके देखरेख में अभी अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र का सीएम मैडम आई थी वहाँ, उन्होंने पिछले 23 तारीख को प्रोग्राम किया है। उससे पहले फतेहाबाद में किया है 9 तारीख को। अगला प्रोग्राम हमारा हिसार में है। तो सभी आए हुए मेरे जिले के सभी पूर्व सैनिक, बाहर के आए हुए जिला अध्यक्ष, हमारे एक्स सर्विसमैन लीग की टीम तथा कर्नल ए.आर. दैया और कर्नल टी.सी. दैया, कर्नल बदवार साहब, हमारे मुख्य अतिथि, जिनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए, अपने विचार रखें तथा मेरे पूर्व सैनिकों का ख्याल रखते हुए। हमारी कोई डिमांड नहीं है मैडम से, मैडम हमारे घर की हैं, हमें डिमांड करने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं हमारे बारे में। तो मैं विनती करूंगा कि मैडम आए और अपने विचार रखें। अभी आपके बीच में आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया मैडम किरण चौधरी जी, जो इस भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, आने में थोड़ी सी देर हुई। निमोनिया हो गया था तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा हुआ था बाहर निकलने के लिए, आप जानते हो। पर जब फौजियों का निमंत्रण आता है तो फिर घर पे नहीं बैठा जाता, फिर तो निकल के आना ही होता, क्योंकि फौजियों का खून मेरी रग रग के अंदर। और जहाँ भी फौजियों की पुकार होती है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूं। हमारे आज के प्रोग्राम के आयोजक कैप्टन आर्य राम दैया जी, तेजचंद दैया जी, महेंद्र जी, बुधवार जी, कर्ण बुधवार जी, कर्ण महेंद्र जी, कर्ण जय नारायण जी, मंच पर सभी सम्मानित और भी हमारे फौजी सारे के सारे यहाँ पे आए हुए मेरी माताएं, बहनें, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है देश के निर्माण में और देश की सेवा में जो उनके पतियों ने काम करा, उसके बाद यहाँ पर जो माताएं बहनें आई हूँ, आपको मैं नमन करती हूँ। और सारे यहाँ पे मेरे फौजी भाई, आज ये जो प्रोग्राम आपने रखा है, और अभी आप बताया, कौशिक जी ने बताया यहाँ पर कि किस तरह से सारी जगह आप ये प्रोग्राम रख रहे हैं, बहुत बहुत मैं आपको बधाई देती हूँ। खास तौर से भिवानी ऐसा जिला है जहाँ पर हमारे फौजी जो हैं, मेरे ख्याल में हर तीसरे घर में एक फौजी है, ऐसा ही है ना? क्योंकि मैं राजनाथ जी से बात कर रही थी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उनको मैंने बताया, मैंने कहा जी हमारा जिला ऐसा है जो हर एक तीसरा घर जो है कोई ना कोई फौजी भाई उसके अंदर इतना जबरदस्त तरीके से देश हित के प्रति, देश प्रेम के प्रति और देश के प्रति अपना जो है निछावर करने के लिए हमारा जिला जाना जाता है। तो आप सबको मैं नमन करती हूँ। मेरे भिवानी जिला अब दादरी अलग हुआ है, हाँ दादरी अब अलग हुआ है। तो मैं जब भिवानी कहती हूँ ना, तो भिवानी दादरी बराबर है भाई, क्यों ना सोचिए दादरी न्याय है। मेरे पिताजी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी ने, आपको पता ही होगा कि उन्होंने 17 कमाओ जो है उसके फाउंडिंग फादर थे। और गूगल अगर आप करोगे तो करके देखना, जो 1971 की वॉर थी उसके अंदर जो है उनको 2 गोलियां लगी थी और इसलिए वहां से निकाला गया। लेकिन वो बटालियन जो है जहां पे एक्शन हुआ था, भदूरिया एक्शन, भदूरिया वो जगह थी जहां पर ये बहुत जबरदस्त कड़ी लड़ाई हुई, आमने सामने
हमारी गुत्थम गुत्था जो है हमारे योद्धा पाकिस्तानियों के साथ लड़े, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री है। तो वो जो है मुझे बताते थे कि किस तरह से जो है लड़ाई हुई थी, और पूरा का पूरा उसके बाद जो बटालियन थी उस बटालियन को 17 कमाओं का नाम हटाकर पूरी बटालियन को सम्मानित करा गया, क्योंकि इतने सारे अफसरान जो हैं वो शहीद हुए, वो वीर गति को प्राप्त हुए, और बहुत सारे हमारे जवान भी उस समय ऐसे एक्शन में वीर गति को प्राप्त हुए। तो पूरे की पूरी बटालियन का नाम भदौरिया बटालियन। और आज भी मेरे पिताजी नहीं है रहे, लेकिन फौजियों का कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि एक परिवार होता है, और ये परिवार ऐसा है जगह जगह दूर दूर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो जब भी वहां पर जो है 12 दिसंबर को जहां पे भी बटालियन होती है वहां पर मुझे हमेशा बुलाया जाता है, और एक जो है प्यार से जो है हम लोग जाते हैं, और मैं इसके अंदर कोई ना कोई ट्रॉफी लेकर जाते हैं। तो आप चिंता ना करिएगा, यहाँ बुलाया है तो निश्चित तौर पे आपकी मदद करने आई हूँ, और पूरी मदद जितनी मेरे से यही नहीं, फौज जो है वो मेरे खून में है। मेरे जो नाना जी थे, चौधरी जयंती नाम थी, वो अच्छी से थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जो है उधर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस तरफ को गए थे जहाँ पे एक्शन था विदेश के अंदर। और आज भी मेरे पास उनका काम पत्र है, जो समय विंस्टन चर्चिल जो बाद में जाके अंग्रेजों के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उनके हाथ से लिखा हुआ वो जो है प्रमाण पत्र जो है कि आपका जो है बहादुरी का जो है हम दाद देते हैं, और ये जो है क्वीन ने आपके लिए जो है ये प्रमाण पत्र भेजा है। तो ये मेरे पास आज तक है। तो ये है हमारा जो इतिहास, और इस इतिहास को बड़े गर्व के साथ हम आगे लेकर चलते हैं। मेरी माताएं मैंने यहाँ पे जो हमारी वीरांगनाएं बैठी, मुझे मालूम है एक फौजी की बेटी होने के नाते कि कितने परिश्रम से, कितना मेहनत से अपना घर चलाया जाता है, और जब साथ में नहीं होते तो पीछे से कितना जो है, जितना शायद सरहदों के ऊपर हमारे फौजी काम करते हैं और जो है अपना जो है वो बहादुरी दिखाते हैं, उतनी ही बहादुरी हमारी माताओं और बहनों की मैं मानती हूँ, क्योंकि ये अगर ना हो तो वो वहां पर अच्छी तरह से अपना जो है काम नहीं कर सकते। तो आपको माताओं बहनों नमन करती हूँ मैं, और भगवान से मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग जो हैं बच्चे हमारे आगे बढ़ें। और खास तौर से आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो हमारे फौजियों के जो बच्चे हैं जो है बहुत आगे तक जाते हैं, मैंने देखा है सारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं बहुत लोगों को ऐसे को मिली हूँ जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो है जिन्होंने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा रखा, और आज जो है ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए और मेरे लिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मुझे जो है एज अ चेयरपर्सन जो है बिठाया जाता है, और जो है मैं पूरा का पूरा सांसद का जो है संतुलन करती हूँ और चलाती हूँ। तो इससे बड़ा हमारे लिए मान सम्मान और क्या हो सकता है। मैं नतमस्तक होकर अपना शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, मेरे ख्याल में आप बांटोगे, आप सारा कुछ आप करोगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं जितनी भी हमारी यहाँ वॉर विडोज हैं, कितनी हैं अपनी यहाँ, कितनी हैं? हाँ जी ना, मेरे मैं आपको बताना भूल गई, ये जो है एक एक्शन हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने हेड करा था। अब तो बोल सकते हैं वो रहे नहीं तो आप जानते हो ये बातें कही नहीं जाती
तो उस समय हमारे जो हैं अंदर जाकर जो मीजो इंसर्जेंट्स थे उनको मारा गया था, जो बाहर से आए हुए थे लोग। तो हमारी उस समय, मुझे अभी तक ध्यान है इस बात कि मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा ये कि वो जो उस समय उस एक्शन में मारे गए थे उनकी फैमिलीज को मेरे पिताजी संभाला करते। तो आखिरी टाइम तक उनकी एक इच्छा थी कि बेटा वो काम जो है वो पूरा रखना, उसको जो है अधर में ना रहने देना। तो आज जो है मैं और मेरा परिवार जो है, मेरा भाई, मेरी बहन और मैं ये काम करते हैं। और आप लोग भी, मैं तो एक बात कहूँगी, जो माताएं बहनें जिनको बहुत ज़रूरत है, हमारे को एक ऐसा करना चाहिए कि कहीं इनको भी जो है कुछ परिवारों को अडॉप्ट करा जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं आगे और बढ़ सकें और आगे और निकल सकें। कोई परेशानियां जो हैं इनके सामने जो आए वो आराम से हम जो हैं उनको दूर कर सकें। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं ध्यान रखी हूँ। और कोई भी काम हो, मेरा नंबर ले लीजिएगा, सीधा आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं अगर दिल्ली में हूँ या भिवानी में हूँ तो निश्चित तौर पर आपका रिप्लाई जरूर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस संबोधन के लिए मैडम का बहुत, ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा भिवानी और दादरी जिला जो है ये फौजियों का गढ़ है। हर तीसरा घर, दूसरा घर जो है उसमें कोई ना कोई फौजी जरूर मिलेगा। तो देश की सेवा करने में, देश का जो है आगे लेकर जाने में, सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ने में हमारे लोग सबसे अव्वल हैं। और आप देखते हो कि जब सड़कों से निकलते हैं तो शहीदों की जो है बड़ी बड़ी जो है इमारतें जो हैं वो नजर आती हैं। तो ये शहीदों का इलाका है और मैं उनको नमन कर रही हूँ। बोलिए, आप खुद एक फौजी की बेटी हैं, लेकिन पिछले दिनों 13 मार्च को पंजाब में कर्नल उसके बेटे की पंजाब पुलिस द्वारा पिटाई की गई। सीबीआई जांच तक की मांग की गई। यहाँ के फौजियों ने भी पंजाब सरकार का पुतला का विरोध किया। तो क्या मानती सरकार की पुलिस द्वारा सेना के अधिकारी की पिटाई को कैसे देखते हैं? देखो, फौजी जो भी हैं देश की सेवा करते हैं और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा सम्मान हमेशा, चाहे वो फौज में हो या रिटायर हो, उनको देना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने सारी उम्र भर अपने घुटने रगड़े हैं सरहदों के ऊपर, जिनके जो है घर वालों ने जो है ये जो है ये सारी जो है सारी बातें सही हैं कि ना घर पे रहे, बच्चे जो हैं वो अपने आप बढ़ते हैं, सारा कुछ, इतनी सारी परेशानियां जो हैं हमारे जो हैं फौजी भाइयों की आती हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा सम्मान जो है एक फौजी को देना चाहिए कि जिसने इतनी सेवा करी है देश की, उसकी जो है उसकी उतना ही सम्मान उसको मिलना चाहिए। और जो पंजाब में हुआ है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा जो है मैं समझती हूँ उनको मिलनी चाहिए। राज्य ने किन मुद्दों पे क्या मुख्य मांगे रखी? भिवानी तो घर है हमारा, भिवानी दादरी है, और आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ऐसे बातें मैंने उठाई हैं रेलवे स्टेशन की। आने वाले समय में करोड़ों रुपए भिवानी रेलवे स्टेशन को लगने जा रहे हैं। आपका मॉडल रेलवे स्टेशन बनेगा, नई यहाँ पे गाड़ियां आएंगी, उसका भी पूरी तरह से जो है हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं वैष्णव जी, उन्होंने पूरी तरह से जो है चिट्ठी पत्रवार के जरिए भी मेरे को लिख कर कहा है कि ये काम हम पूरा करने जा रहे हैं। तो ये मैं भिवानी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ के साथ मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, अपना जी चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ पर एक वो बनाई थी हवाई पट्टी, तो वो हवाई पट्टी जो है उसका भी इस्तेमाल करा जाए और आने वाले समय में एक कंटेनर टर्मिनल की तरह से जो है अगर विकसित होता है तो भिवानी के लोगों को बहुत फायदा होगा उसका। यहाँ पे जॉब्स मिलेंगे और बहुत सारा जो है विकास का कार्य शुरू होगा। तो जो है आज उन्होंने मुझे ये कहा है कि अभी जो है इसको आने वाले समय के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नीचे बहुत सारी नई जो है एयरपोर्ट बन रही हैं, तो आने वाले समय में इसको भी जो है उसमें नजर में रखेंगे कि यहाँ पे अगर कंटेनर टर्मिनल बन सकता हो तो उस पे अवश्य कार्रवाई करी जाएगी। तो पर पहले स्टडी होगी
कि इसके ऊपर जो है ये हो सकता है या नहीं हो सकता। मैम, अमेरिका के जो और साथ के साथ जो है हमारा भिवानी जो है, दादरी भिवानी जो है, ये मिनी क्यूबा माना जाता है। तो मैंने ये डिमांड भी जो है राज्यसभा के अंदर उठाई है कि हमारे जो है बच्चे जो है यहाँ पर एक अलग से यूनिवर्सिटी दो। तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती तो कम से कम हमारे को एक कॉलेज यहाँ पर दिया जाए, जो कॉलेज जो है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सके, क्योंकि वो हमारे नौजवान बच्चे जो खेल कूद के अंदर रुचि रखते हैं उनको प्रशिक्षित करेगा और उनको आगे नेशनल स्टेज के ऊपर अपना हुनर दिखाने में और कामयाब करेगा। मैम, साथ के साथ किसानों के मुद्दे ये भी बहुत सारे मैंने उठाए। और जो है मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो मंत्री जी हैं, चौहान साहब, वहां पर केंद्र के अंदर वो पूरी तरह से किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं, खास तौर से विशेष ध्यान जो है उनका किसानों के प्रति है, और इसलिए जो भी मांगे हम रखते हैं वो करीबन जो है पूरी करी जाती। मैम, शहीद परिवार ने मांग की है कि भिवानी का जो रेलवे स्टेशन है उस पे मातन साहब की प्रतिमा लगाई जाए। सही मांग है, मैं इस मांग का समर्थन करती हूँ। और ये मेरे को जो है आप लोग लिखत के अंदर जो है इसको आप दीजिएगा, सारा इसकी पूरी हिस्ट्री बनाकर, और वो मैं माननीय रेलवे मंत्री वैष्णव जी के सामने जरूर रखूंगी और उनसे जो है आग्रह करूंगी कि ये होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हो जाना चाहिए ये काम। इनॉग्रेशन पत्थर लगा भी हुआ है। हाँ, नहीं तो एक मूर्ति अगर वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लगी जाएगी, क्योंकि उनको मेरे ख्याल में वीर चक्र ऐसे कुछ मिला, वीर चक्र मिला हुआ है, तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में लगा हुआ है। परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग दीजिएगा तो उसकी कार्रवाई जो है विधिवत जो होती है मंत्री थे तब लगाया, वो क्या कहते हैं करेंगे। और चौधरी बंसीलाल जी का बता रहे हैं कौशिक साहब कि चौधरी बंसीलाल जी के समय पर जो है वहाँ पे पत्थर भी लगा हुआ है। हाँ, मातन सिंह जी तो वो सारा लिखत में जब मेरे पास ये आएगा तब मैं इसको अपने रेलवे मंत्री जी के साथ जो है इसको आगे मैडम जी, राज्यसभा में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ये जो है अब जमाना आ गया एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जहां जहां कनेक्टिविटी पूरी नहीं है वो कनेक्टिविटी पूरी करी जाएगी। मेरा सवाल करने का मतलब ये था कि जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं है उसको सरकार जो है तुरंत उसको पूरा करे। जो सुविधाएं तो अब जो मुझे जो श्रुति जी बता रही थी, अब थोड़ा ये हरियाणा वाला जो है ना सिलसिला श्रुति ज्यादा संभालती है, तो वो मुझे बता रही थी कि मंडियों के लिए भी जो है मंडियों को पूरी तरह से विस्तार करा जाए और किस तरह से जो है किसानों को सहूलियत मिले उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ जो है जो हमारी फसलें हैं, 24 फसलों के ऊपर हरियाणा प्रथम प्रदेश है, और ये हमारे को बड़ा गर्व होता है कहते हुए। जब उठते हैं ना कर्नाटका वाले या केरला वाले या कोई और जो है वेस्ट बंगाल वाले एमएसपी के ऊपर बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि आप करिए जैसे हमने करा है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर जो है एमएसपी दी है, और आज हमारी फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं, और कई तो एमएसपी से ज्यादा भी बिक रही हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। मैंने पहले बात